अभिनंदन। स्वागत है आप सबका। आओ बच्चों, आज मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त पढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कहानी के शीर्षक की। केशव व श्यामा ने अंडों की रक्षा के लिए जो भी प्रयत्न किए वो नादानी व नासमझी में किए, क्योंकि बच्चों उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके द्वारा छुए हुए अंडों को चिड़िया गिरा देगी। यदि समझदार होते तो वो कभी भी अंडों को नहीं छूते। अतः नासमझी नादानी में की गई गलती के कारण ही इस पाठ का नाम नादान दोस्त रखा गया, जो बिल्कुल सार्थक है। आओ बच्चों, चित्रों के माध्यम से हम आज इस कहानी को सुनते हैं। नादान दोस्त प्रेमचंद जी की बाल कहानी है। केशव के घर चिड़िया ने 3 अंडे दिए। केशव व उसकी बहन कार्निस पर रखे अंडों को अपनी दूध जलेबी भूल कर भी आते जाते देखते थे। बच्चों, कार्निस का अर्थ होता है दीवार के ऊपरी भाग में निकला थोड़ा सा हिस्सा। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे और न ही किसी ने घर में उन्हें अंडों के बारे में कुछ बताया था। अतः उनके मन में सवाल उठ रहे थे, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता होगा। वे आपस में ही जवाब सवाल कर लेते थे, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। इसका कारण था बच्चों, उनकी माँ घर के काम में व्यस्त रहती थी और पिता लिखाई पढ़ाई में। 3-4 दिन बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे। चिड़िया कहाँ से इनका पेट भरने के लिए इतना खाना लाएगी, यह सोच सोचकर वे परेशान थे। अब बच्चों सुनिए, चिड़िया की परेशानी का समाधान करने के लिए उन दोनों बच्चों ने क्या क्या सोचा। उन्होंने कार्निस पर दाने, धूप से अंडों को बचाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से छत बनाने की, पीने के पानी का प्याला व तिनकों पर रखे अंडों के लिए गद्दी बनाने की सोची। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। पिताजी दफ्तर गए थे, वह माँ सोई हुई थी। इसलिए दोनों बच्चे निकल पड़े चुपचाप अंडों की हिफाजत के लिए। कार्निस तक हाथ न पहुंचने के कारण श्यामा दौड़कर नहाने की चौकी ले आई और केशव ने चौकी के ऊपर स्टूल रखा। वह उस पर चढ़कर जा पहुंचा कार्निस तक, जहां चिड़िया के अंडे रखे थे। और जो बच्चों कितने थे? 3। केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। अंडों से बच्चे अभी नहीं निकले थे। श्यामा दौड़कर धोती, प्याली व चावल के दाने ले आई। केशव ने अंडों को तिनकों से उठाकर उन्हें धोती से बनी गद्दी पर रख दिया व टोकरी से छाया बना दी। बेटा, बस यहीं से कहानी में मोड़ आ गया। कहानी का मोड़ है केशव द्वारा अंडों को छूना। अब श्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा जाहिर की। केशव ने उसे फटकारा, गिर जाएगी, सर फट जाएगा आदि। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है। माँ देखती है और दोनों से पूछती है, दरवाज़ा किसने खोला? श्यामा चाहती तो केशव से बदला ले सकती थी। क्यों बच्चों? क्योंकि केशव ने श्यामा को कार्निस पर रखे अंडे देखने नहीं दिए थे। परंतु माँ पीटेगी, इसलिए उसने सच नहीं बताया। माँ ने डांटकर दोनों को सुला दिया। बच्चों का दोपहर में जाने का कारण ही यही था। घर में पिता का न होना व माँ का सो जाना
पिटाई का डर आदि। अब बच्चों, होता क्या है, दोनों चिड़िया कार्निस के पास तो आती थी, पर अंडों को बिना से या उन पर बिना बैठे उड़ जाती थी। अचानक 4 बजे श्यामा की नींद खुल गई। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई। ऊपर की ओर देखा, टोकरी का तो कहीं अता पता ही नहीं था। संयोग से नीचे की ओर देखा तो उल्टे पांव दौड़कर जोर से बोली, अंडे नीचे गिर गए हैं, बच्चे उड़ गए। केशव ने जब टूटे अंडे देखे तो वह सहम गया और श्यामा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए बोला, अंडे टूट गए हैं, उनमें से उजला पानी बह रहा है। तभी माँ वहाँ आ जाती है। डर के मारे श्यामा माँ के सामने सच उगल देती है और कहती है कि केशव भैया ने अंडों के नीचे गद्दी बिछाई थी। माँ उन्हें कहती है, तुम लोग इतना भी नहीं जानते कि जानवर या इंसान द्वारा छुए अंडों को चिड़िया नहीं सेती। केशव ने पाप किया है क्योंकि उसने 3 जानें ली हैं। केशव रोते हुए कहता है, अम्मा, मैंने तो सिर्फ अंडों के नीचे गद्दी रखी थी। माँ की हंसी बच्चों की नादानी को देखकर छूट गई। माँ को हंसने की जगह बच्चों को समझाना चाहिए था। अब तक केशव को भी अपनी गलती पर अफसोस हो गया था कि उसने अंडों की हिफाजत करने की जगह उनका सत्यानाश कर डाला। दोनों चिड़िया बच्चों उस कार्निस पर फिर कभी दिखाई नहीं दी। आशा है आपको इस कहानी से एक नई सीख मिली होगी और इसे अपने जीवन में अपनाओगे। धन्यवाद।